पीलीभीत एनकाउंटर कनाडा यूएस तक थर्रा गया। यूपी में पिछले 7.5 सालों में करीब 13,000 एनकाउंटर हुए हैं। अपराधी, दंगाई, लुटेरे पुलिस मुठभेड़ में मारे गए या फिर जख्मी हुए। इस बार योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने खालिस्तानी आतंकियों का एनकाउंटर किया। पंजाब पुलिस के साथ मिलकर यूपी पुलिस ने 3 दहशतगर्दों को मार गिराया। हालांकि समाजवादी पार्टी आतंकियों के एनकाउंटर पर भी सवाल उठा रही है। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि पंजाब में दहशतगर्दी फैलाकर भागे तीनों आतंकी यूपी में घिर कैसे गए। पीलीभीत एनकाउंटर पर यह चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस गाड़ी पर धंसी गोली, ये AK-47 हथियार, ये पिस्टल, ये कारतूस और ये बाइक। इस सब के बीच अस्पतालों में लहूलुहान पड़े 3 आतंकी। करीब 5 बजे पूरनपुर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। सर्द सुबह थी, इलाका सुनसान था, ज्यादातर लोग बेड पर थे। तभी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा। सुबह सूचना जब प्राप्त हुई थाना पूरनपुर को, तो थाना पूरनपुर पुलिस और पंजाब पुलिस की टीम ने उनका पीछा करना शुरू किया, उनको खोजना शुरू किया। तभी खमरिया पॉइंट पर जो पिकेट लगी हुई थी, उसने ये बताया कि एक बाइक पर 3 लड़के संदिग्ध प्रवृत्ति के पीलीभीत शहर की तरफ तेजी से बाइक से जा रहे हैं। थाना पूरनपुर की टीम जब जो निर्माणाधीन पुल है वहाँ तक पहुँची, तो ये दाहिनी तरफ माधो टांडा की तरफ मुड़ गए और थोड़ी दूर जाकर इनको जब ललकारा गया, रुकने का इशारा किया गया, आगे से जो गाड़ियाँ आ रही थी उनको देखकर इनको ललकारा गया। इन्होंने उस ललकार का जवाब हैवी फायरिंग से दिया। पुलिस से घिरे संदिग्धों ने गोलियां दागी, AK-47 और पिस्टल से फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में इन तीनों को गोलियां लगी थी। इन्हें तत्काल CSC पूरनपुर भेजा गया था। वहां पर इनका जो भी प्राथमिक उपचार संभव था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया था। हमारे पुलिसकर्मी, एक थाना माधो टांडा से कांस्टेबल सुमित और एक कांस्टेबल शाहनवाज, ये 2 लोग घायल हुए हैं। इनका भी प्राथमिक उपचार CSC पूरनपुर पे किया गया है और उसके बाद उन्हें अग्रिम उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन लकीली दोनों खतरे से बाहर। आतंकियों की 2 गोलियां 2 सिपाहियों के शरीर को छूते हुए निकल गई। जख्मी सिपाहियों का इलाज चल रहा है, जबकि पुलिस की गोली से जख्मी तीनों संदिग्ध की सांसें उखड़ चुकी है। इलाज के लिए भेजा गया, उपचार के लिए भेजा गया, उसमें इनकी अंत में जाके यहाँ पे डेथ हुई है। ये 3 लोग जो हैं, इनके नाम गुरविंदर सिंह, नंबर 2 वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि, तीसरे हैं जसनप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह। एक आतंकी के सिर में गोली जा घुसी, 2 आतंकियों के सीने में एक गोली लगी। तीनों लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। सबसे पहले जान लीजिए कि जो तीनों संदिग्ध मारे गए हैं, ये कौन है। ये तीनों कितनी बड़ी चुनौती थे कानून व्यवस्था के लिए, ये कितनी बड़ी सफलता है। पुलिस का दावा है कि तीनों संदिग्ध प्रतिबंधित खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के सदस्य थे। विदेशों में बैठकर जसविंदर सिंह बागी उर्फ मन्नू अगवान इनका सरगना है। ये तीनों आरोपी सरहदी कस्बा कलानौर के रहने वाले थे। तीनों का परिवार बेहद गरीब है। इनमें से जसनप्रीत महज 18 बरस का था, गुरविंदर 25 साल का और वीरेंद्र सिंह यानी रवि की उम्र 23 बरस थी। एनकाउंटर में मारा गया वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि ट्रक ड्राइवर था, जो पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर मोहल्ले का रहने वाला था। मारा गया दूसरा आतंकी जसनप्रीत सिंह भी कलानौर का ही रहने वाला था। जसनप्रीत के पिता नहीं है। पिता की मौत के बाद मां ने दूसरी शादी कर ली थी। बहन और भाई के साथ ही रहा करता था। ये भी ट्रक ड्राइवरी का काम करता था और रवि से इसकी दोस्ती हो गई थी। 17 दिसंबर को आखिरी बार ये अपने घर गया था। तीसरा आतंकी गुरविंदर सिंह अपने माता पिता का गोद लिया हुआ इकलौता बेटा था। 12वीं तक पढ़ाई की थी, मगर कोई काम नहीं करता था। गुरविंदर सिंह पर पहले भी एक केस दर्ज हुआ था और ये भी 17 दिसंबर के बाद अपने घर नहीं पहुंचा था।
जसनप्रीत सिंह की चंद महीने पहले ही शादी हुई थी। जसनप्रीत के परिवार वालों को अब भी यकीन नहीं है कि उनके पोते का किसी दहशतगर्द संगठन से संपर्क था। जसनप्रीत, गुरविंदर और वीरेंद्र ने ये क्या किया था, ये जानने से पहले जान लीजिए कि जिस आतंकी संगठन खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स के वो सदस्य थे, उसका इरादा कितना खतरनाक है। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। इसका लक्ष्य एक संप्रभु खालिस्तान राज्य की स्थापना करना है। पंजाब, जम्मू और दिल्ली इनके टारगेट पर रहा है। रणजीत सिंह नीता KZF का मुखिया है, जिसके बारे में दावा है कि वो पाकिस्तान में कहीं रहता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इसे पालता है। पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ मिलकर हिंदुस्तान में खूनी अंजाम देने वाले खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने तीनों लड़कों को अपने जाल में फंसाया। पैसों के लालच में जसनप्रीत, गुरविंदर और वीरेंद्र ने गुरदासपुर के बक्सीवाल चौकी पर अटैक किया था। यह तस्वीर 18 दिसंबर की, जब सुबह बक्शीवाला चौकी पर ग्रेनेड अटैक हुआ था। यूं तो इस हमले में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, मगर ये पंजाब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। लिहाजा पुलिस ने हमलावर की तलाश तेज कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी साजिश पहले ही रच ली गई थी। खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स ने पैसों का लालच देकर तीनों गरीब लड़कों को फंसाया। जसनप्रीत, गुरविंदर और वीरेंद्र ये तीनों 17 दिसंबर को ही अपने घर से निकल गए थे। अगली सुबह 18 दिसंबर को करीब 4 बजे बक्सीवाला चौकी पर अटैक किया और उसके बाद फरार हो गए। तब से पंजाब पुलिस इन्हें तलाश रही थी। पता चला है कि ये सब सूबे की सरहद पार कर उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं। पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस को इत्तला किया और फिर एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू हुआ। जो हमारा येलो वर्टिकल है, लॉ एंड ऑर्डर का वर्टिकल है, तथा अन्य स्टेट के साथ जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जो हमारा सिस्टम है, वो उसने रियल टाइम इंफॉर्मेशन को रिसीव किया और उसको तत्काल हमारे फील्ड में उसको भेजा और सभी चीज़ें हमारे मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों ने मॉनिटर किया। इन दहशतगर्दों के पास से विदेशी हथियार मिले हैं। इनके कब्जे से 2 AK मॉडिफाइड मिली हैं, 2 विदेशी ग्लॉक पिस्टल्स हैं, काफी भारी मात्रा में कारतूस हैं और एक चोरी की बाइक, एक मोटरसाइकिल चोरी अभी हाल में ही हुई थी, वो चोरी की बाइक का इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे, जो कि मौके पे बरामद हुई है। इसके अलावा और भी आइटम्स हैं जो इनके पास से मिले हैं। जो हथियार अब तक लश्कर और जैश के आतंकी से मिलते थे, वे खालिस्तानी आतंकियों के पास से बरामद हुए हैं। पुलिस इन आतंकियों का कनाडा और पाकिस्तान कनेक्शन भी खंगाल रही है, क्योंकि इनके पास से जो हथियार मिले हैं वो प्रशिक्षित आतंकियों के पास ही होते हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ये हथियार पाकिस्तान से जुड़े मॉड्यूल के जरिए ही इन आतंकियों को मिले हैं। इस आशंका की पुष्टि के लिए खुफिया विभाग की टीमें लगी हुई हैं। यूपी पुलिस पीलीभीत में खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स की जड़ें भी तलाश रही है। शक है कि तीनों खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स से जुड़े किसी साथी से मदद के लिए पीलीभीत आए हों। आतंकियों के खिलाफ पुलिस की पड़ताल के बीच सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी में विपक्षी समाजवादी पार्टी आतंकियों से एनकाउंटर पर संदेह भरी नजर से देख रही है। इनकाउंटर आप रोज देख रहे हो और इनकाउंटर 2 प्रकार का कर रहे हैं। इनकाउंटर आमने सामने होता है, पुलिस भी घायल होती है और जिससे होता है वो भी घायल होता है, लेकिन इनका इनकाउंटर ऐसा है कि आमने सामने नहीं होता है। तो सवाल ये है कि उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और आप इतने खतरनाक हथियार आप दिखा रहे हैं। 14 से 24 की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये AK-47 कहां से आ गई? इन लोगों के पास कहां से आई? तो आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी जो LOP हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो इनकाउंटर की कहानियां हैं वो एक जैसी हैं और किसी को उत्तर प्रदेश की पुलिस पर आज भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के शक और संदेह पर सत्ताधारी पार्टी ने भी जवाब दिया है। वो इसे झूठ और भ्रम की राजनीति का विस्तार बता रही हैं। कम से कम बिना तथ्यों की पड़ताल किए हुए इस तरह का बयान देना
समाज में भ्रम फैलाने जैसा है। और मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष ने झूठ और भ्रम की जो राजनीति है उसको अपना सिद्धांत बना लिया।